ये सच्ची कहानी उन लोगों की है जो खुशी के कुछ मोमेंट के लिए एक आइलैंड से जा रहे थे दूसरे आइलैंड। प्लेन के टेक ऑफ के बाद सब कुछ नॉर्मल रहा। आधे घंटे बाद अपने मंजिल यानी आइलैंड पहुंच जाएंगे। इसी समय एक बच्चे को प्लेन के छत पर कुछ दिखा। एयर होस्टेस को बुलाया। उसकी माँ पूछने लगी कि क्या हुआ। बच्चा कुछ बोल नहीं पाया बल्कि इशारा किया छत की ओर। कहानी की शुरुआत हुई हवाई आइलैंड से। यहाँ एक प्लेन फ्लाइट 243 रेडी हो रही है डिपार्ट के लिए। टोटल 90 पैसेंजर तथा 5 क्रू मेंबर इंटर कर रहे हैं प्लेन में। बोर्डिंग होने के बाद चेकलिस्ट पूरा हुआ। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद फाइनली प्लेन को टेक ऑफ कराने की परमिशन दे दी है। प्लेन बढ़ने लगी रनवे की ओर। टेक ऑफ के समय एक एयर होस्टेस पैसेंजर के बीच आई। यात्रियों से पूछने लगी, आप में से किसी को कुकीज चाहिए? सीनियर लोग तो नहीं लिए बट कुछ बच्चों ने कुकीज की मांग की। इधर कैप्टन केविन में ट्रांसपोंडर, रेडार तथा रेडियो को मैनुअल पर ला रहे हैं। रेडी हो रहे हैं डिपार्चर के लिए। इस तरह दोपहर के 1:30 बजे हीलो एयरपोर्ट से प्लेन टेक ऑफ की। उड़ान भरने के समय तक सब कुछ नॉर्मल था। बड़े तथा बच्चे बाहर के नज़ारे को देख रहे हैं। इस समय प्लेन फ्लाई कर रही थी समंदर के ऊपर। थोड़ी देर बाद कैप्टन ने एटीसी से कांटेक्ट किया। बताया जाता है आप एयरपोर्ट के कंट्रोल रेडार से बाहर जा रहे हैं। अगले एयरपोर्ट से कांटेक्ट करें। अगले कंट्रोल टावर के कांटेक्ट में आते ही नेक्स्ट प्रोसीजर पर लग गए। इसी समय अचानक कुछ गड़बड़ हुआ। प्लेन में टर्बुलेंस बढ़ गया। यात्रियों के बीच अनाउंसमेंट किया गया कि सभी सीट बेल्ट लगा लें। ये हो क्या रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आया। दोबारा अनाउंसमेंट किए, महिलाओं और सज्जनों, हम 24,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। शेड्यूल के अनुसार लगभग 27 मिनट बाद अपने मंजिल पहुंचेंगे। अचानक हुए टर्बुलेंस से यात्री घबराए न। एयर होस्टेस ने सबसे रिक्वेस्ट की कि ये नॉर्मल है, किसी चीज की जरूरत है तो बताइए। टर्बुलेंस के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया बट वास्तव में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। प्लेन की छत में एक छोटा क्रैक आने लगा। अभी तक किसी की भी नजर नहीं पड़ी सिवाय एक बच्चे के। बच्चा डरने लगा। एक एयर होस्टेस को बुलाने की कोशिश किया बट कुछ बोल पाता कि उसकी माँ पूछने लगी कि क्या हुआ, डर लग रहा है। माँ को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब एयर होस्टेस पूछी कि क्या सब ठीक है, बच्चे ने क्रैक की तरफ इशारा किया। बाकियों की नजर पड़ते ही सभी हैरान रह गए क्योंकि क्रैक समय के साथ बढ़ता जा रहा है। अंदर की हवा शक करके बाहर जा रही थी। अगले सेकंड इसका इम्पैक्ट प्लेन पर आया। फिर से प्लेन हो गई आउट ऑफ कंट्रोल। कैप्टन का प्लेन को संभालना मुश्किल हो गया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अचानक प्लेन के छत का छोटा छोटा हिस्सा टूटकर उखड़ने लगा। आगे कुछ समझ पाते बहुत देरी हो चुकी थी। क्रैक के पास का पूरा छत ही टूटकर उखड़ गया। इस प्रोसेस में जो भी चीजें बाहर की तरफ गयी उनसे यात्रियों को चोटें आई। केविन का दरवाजा खुला था। अभी तक कैप्टन को नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है। किस्मत अच्छी थी, सभी पैसेंजर सीट बेल्ट लगाए थे सिवाय कुछ एयर होस्टेस के। पायलट ने केबिन से बाहर देखा तो हैरान रह गए। बाहर दिख रहा था खुला आसमान। यात्री सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। देरी किए बगैर दोनों पायलट ऑक्सीजन मास्क लगा लिए। 95 लोगों का जीवन था उन्हीं के हाथ में। कुछ ही सेकंड बाद कंट्रोल टावर ने सूचित किया, आपकी रनवे से दूरी क्या है, सिचुएशन क्या है, कोई मदद चाहिए तो बताया जाए। तेज हवाओं के बीच बात करना मुश्किल था। एटीसी को रिप्लाई नहीं मिला। पैसेंजर जिंदगी तथा मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। 3 एयर होस्टेज में से एक सीट बेल्ट लगाई थी जबकि एक सीट को पकड़ी हुई है। तीसरे का पता नहीं। लेडी पायलट कैप्टन से पूछने की कोशिश की कि क्या किया जाए बट हवाओं के बीच कुछ भी बताना संभव नहीं था। देरी किए बगैर मेडे का कॉल किए। इमरजेंसी की सूचना एटीसी तक पहुंचाई गई। केबिन में डिकम्प्रेशन हुआ है। कंट्रोल टावर तक पूरी बातें पहुंच नहीं पाई बट इतना मालूम पड़ा कि इमरजेंसी आई है। कैप्टन जल्द से जल्द प्लेन को एयरपोर्ट पर ले जाना चाहते हैं लेकिन दोनों इंजन स्टक हो गए हैं। लेडी पायलट ने रिक्वेस्ट की, हमें एक बार फिर से इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करें। इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसा ही किए। किस्मत अच्छी थी, इंजन रीस्टार्ट हो गया। प्लेन के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, छत टूटकर उखड़ गया, फिर भी सभी कंट्रोल्स नॉर्मल थे। वह एयर होस्टेस जो सीट बेल्ट नहीं लगाई है उसे खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। बुरे हालात में पायलट की मदद करना चाहती है। सीट की हेल्प से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसी टाइम अपने साथी एयर होस्टेस को देखी। वह बेहोश थी सर में चोट लगने से। तेज हवाओं के बीच पैसेंजर सूखे तिनके की तरह थे। अगर सीट बेल्ट नहीं लगा
लगाए होते तो कब का बाहर जा चुके होते। हर कोई स्ट्रगल कर रहा था तेज हवाओं के बीच। प्लेन का एल्टीट्यूड कम होने से बातें करने में आसानी हुई। नीचे आने से हवाओं की स्पीड कम हुई। नजदीकी एयरपोर्ट को सूचित किए कि हम बढ़ रहे हैं रनवे की ओर। हमारी रिक्वेस्ट है रनवे क्लियर रखा जाए, लैंडिंग के लिए आ रहे हैं। तेज हवाओं के कारण एटीसी को क्लियर आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए बार बार एक ही शब्द कहा गया, हम नीचे आ रहे हैं, ज्वालामुखी के पूर्व में हैं। 12,000 फीट की ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं। एक इंजन फेल हो गया है, डीप्रेशराइजेशन का अनुभव कर रहे हैं। इमरजेंसी ओवर। कॉल कट होने के बाद एटीसी ने फिर से कांटेक्ट किया। कॉल साइन पूछा गया। इस बार पूरा क्लियरेंस दिया गया। कैप्टन बताते हैं प्लेन का एक इंजन डैमेज हो चुका है। विमान में एक बहुत बड़ा सुराख है। लेडी पायलट ने एक बार फिर से सूचित किया, हम ज्वालामुखी पॉइंट के नजदीक हैं। इस समय ऊंचाई है मात्र 10,000 फीट, इससे भी नीचे उतर रहे हैं। सिचुएशन बहुत बुरी है, इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। कंट्रोल टावर ने रनवे 2 को क्लियर करने का रिक्वेस्ट किया। प्लेन में इमरजेंसी की समस्या है, हमें जल्दी क्लियरेंस चाहिए। इमरजेंसी की सूचना मिलते ही फायर फाइटिंग टीम तैयार होने लगी। फायर फाइटिंग व्हीकल रनवे की ओर डिपार्ट हुई, जबकि प्लेन पर हालात बस से बदतर थे। प्लेन के गंभीर रूप से डैमेज होने के बाद भी सब कुछ अभी भी नॉर्मल था, जैसा था पहले। सभी कंट्रोल्स काम कर रहे हैं सिवाय एक इंजन के। हर सेकंड एटीसी प्लेन से कांटेक्ट बनाई हुई थी, जानने में लगे थे हालात कैसे हैं। यह भी बताया गया रनवे 2 क्लियर है, आप रनवे 2 की ओर बढ़ें, हम जल्द ही हवाओं की दिशा बताएंगे। केबिन में पायलट फिर भी सुरक्षित थे, मगर वे यात्री जो प्लेन के टूटे हुए पार्ट के पास थे उनके हालात बस से बदतर हो गए। सीट बेल्ट लगाए होने के बाद भी खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। हवा का दबाव सभी पर भारी पड़ रहा था। सामने के पैसेंजर के सर तथा अलग अलग बॉडी पार्ट में कई सारी इंजरी आ गई थी। कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा था। एयर होस्टेज उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रही है, पर ऐसे हालात में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। भरोसा दिला रही हैं, हमें हिम्मत बनाए रखना होगा, हम जल्द ही रनवे पहुंचने वाले हैं। हर मिनट हालात बस से बदतर होते जा रहे थे। अभी भी रनवे कई किलोमीटर दूर था। इस समय तक कैप्टन को यही डर था कि प्लेन बीच से टूट न जाए, क्योंकि 50% हिस्सा पहले से उखड़ चुका था। बाकी बचे पार्ट से कैबिन बाकी प्लेन से जुड़ा है। पायलट पैसेंजर के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्या सभी सेफ हैं? बट हवाओं की वजह से एयर होस्टेज उन तक नहीं पहुंच पा रही, ना ही रिसीव कर पा रही थी कॉल। थोड़े मशक्कत के बाद जब पहुंची सेल तक, तब तक कनेक्टिविटी कट हो चुकी थी कैबिन से। दोनों के सूझबूझ से सब कुछ कंट्रोल में रहा। सभी यही उम्मीद लगाए हुए हैं प्लेन सेफली रनवे से टचडाउन हो जाए। अगले कुछ ही मिनट बाद प्लेन रनवे के करीब पहुंच गया। अब बारी थी लैंडिंग की। यहाँ इन्हें ध्यान रखना है प्लेन की लैंडिंग सॉफ्ट तरीके से हो। एक इंजन के खोने के बाद फ्लाई करना तो आसान था, बट इसके बाद भी कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। पहला तो यही कि टर्न करना मुश्किल होगा। टर्निंग के लिए दोनों इंजन का वर्किंग कंडीशन में होना बहुत जरूरी होता है। बट जो भी हो, ऐसे हालात में क्या डिसीजन लिया जाए इसकी ट्रेनिंग थी। इन्हें भरोसा है सेफली प्लेन को रनवे से टच डाउन करा लेंगे। प्लेन जैसे जैसे रनवे के करीब जा रहा था, कंट्रोल टावर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमरजेंसी इक्विपमेंट तैयार किए जाएं। उतरते समय हादसे हो सकते हैं। यदि प्लेन की लैंडिंग सेफली हुई, उस समय हमें जल्दी से प्लेन को खाली करना होगा। एम्बुलेंस की भी मांग की, कई यात्री घायल हो चुके हैं। सारी सुविधाएं रनवे पर अवेलेबल कराने को कहा गया। यहाँ कंट्रोल टावर ऑफिसर्स को प्लेन पर हुए इम्पैक्ट का ज्यादा अंदाजा नहीं था। वे यही सोच रहे थे छोटा सा सुराख हुआ होगा, ऐसे में पैसेंजर को कैसे चोटें आएंगी। बट ये कहाँ पता इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, पूरा छत उखड़ गया है। पायलट ने जो भी कहा कंट्रोल टावर सब कुछ करने को रेडी हुए हैं, प्रोसेस में तेजी लाएं। फाइनली वह समय आ गया जब प्लेन को टर्न करना होगा। ज्वालामुखी के बिल्कुल नजदीक थे। असल में जिस आइलैंड पर हैं, ये पूरा आइलैंड ही ज्वालामुखी से बना था। कैप्टन के एक्सपीरियंस तथा सूझबूझ ने सेफली प्लेन को टर्न करा लिया। अब तक प्लेन हादसे की खबर FBI टीम को भी मिल चुकी थी। प्लेन लैंड कर पाता कि इससे पहले कुछ ऑफिसर्स पहुंचे। जैसा कि तेज हवाओं के बीच पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया था कि प्लेन में क्या समस्या आई है, बस इतना जान पाए कि छत उखड़ गया है। इसलिए जांच की जिम्मेदारी FBI को दी गई। ऑफिसर्स का मानना था प्लेन में बम ब्लास्ट हुआ है, हो न हो अंदर टेररिस्ट होंगे। प्लेन के लैंड करने से पहले FBI की एक पूरी टीम पहुंची। ये जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी हुआ, अंदर आतंकवादी पाए गए तो उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। FBI ऑफिसर्स के आने के बाद एक बार फिर से प्लेन से कांटेक्ट किए, पूछने लगे कि प्लेन में कितने लोग हैं।
यदि पैसेंजर तथा क्रू मेंबर को मिला ले तो पूरे 95 लोग हैं। सभी की डिटेल्स निकाली जाने लगी। जानना बहुत जरूरी था इनमें से कौन टेररिस्ट है, किसने की ये साजिश। रनवे के करीब पहुंचने के बाद प्लेन में एक बड़ी समस्या आई, वह था फ्यूल को डंप करना। जैसा कि प्लेन अभी सिर्फ आधी दूरी तय की थी, इसका मतलब है प्लेन में जरूरत से ज्यादा फ्यूल है। ज्यादा फ्यूल होने का मतलब वजन ज्यादा है। सेफ लैंडिंग कराने से पहले यदि एक्स्ट्रा फ्यूल हो तो उसे गिराना पड़ेगा, बट इस प्लेन में डंप करने का फीचर था ही नहीं। ऐसे हालात में इन्हें प्लेन को तब तक फ्लाई कराते रहना होगा जब तक कि फ्यूल ऑटोमेटिक कम न हो जाए, बट इनके पास इतना समय नहीं है और देरी हुई तो प्लेन 2 टुकड़ों में अलग हो जाएगा। FBI टीम जानना चाहती है कि यदि इसी वजन से प्लेन लैंड करे तो क्या होगा। बताया जाता है प्लेन क्रैश कर जाएगा, अगले पल आग के लपटों में होगा, कोई नहीं बच पाएगा। उस समय यात्रियों को सनरूफ वाला प्लेन एक्सपीरियंस हो रहा था। एल्टीट्यूड कम होने के बाद नीचे का बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, बट यह पर्याप्त नहीं है। गाइडेंस की सख्त जरूरत थी। बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, बट तेज हवाओं के बीच सही से सुनाई नहीं पड़ रहा है। कैप्टन साथी पायलट से मदद मांगते हैं, हमें गाइड किया जाए, हम बिना इंडिकेशन के आगे बढ़ रहे हैं। साथी पायलट पूरी कोशिश कर रही है, बट जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करना मुश्किल हो रहा है। एयरपोर्ट पर खड़े सभी की नजरें प्लेन पर थी। जानने में उत्सुक थे कि प्लेन में ऐसा हुआ क्या, सेफ्टी का इतना ध्यान रखा जा रहा है। दोनों पायलट की साझेदारी बिल्कुल परफेक्ट थी। एक तरफ कैप्टन प्लेन का कंट्रोल लिए हैं, तो दूसरी ओर उसकी साथी हर समय कंट्रोल टावर से बातें करने की कोशिश कर रही है। हर पल की खबर ले रही है, हम कहाँ हैं, आगे क्या करना होगा तथा लैंड करने से पहले किस बात का ध्यान रखना होगा। कुछ ही क्षणों में कंट्रोल टावर से प्लेन को देखा जा सकता था। उन्होंने पाया कि केबिन की छत उखड़ गई है। वे लैंडिंग गियर देख सकते थे, वह नीचे था, पहिया खुल गया है। फिर से कांटेक्ट करते हैं, बताने की कोशिश किए कि लैंडिंग गियर ओपन हो गया है, क्योंकि काफी समय से कैप्टन को इसी का डर था। उनके मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा था कि लैंडिंग गियर ओपन हुआ कि नहीं। यदि पहिया ओपन नहीं हुआ तो प्लेन की क्रैश लैंडिंग हो जाएगी, जबकि दूसरी ओर कंट्रोल टावर क्लियर देख पा रहे थे कि पहिया ओपन हो गया है। उन्हें बताया जाए आप सेफली लैंड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फ्यूल की वजह से स्पीड भी नॉर्मल से ज्यादा थी। 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लैंड किए तो प्लेन को रोकना मुश्किल हो जाएगा, वह भी तब जब एक इंजन फेल हो। फ्यूल कम करने के लिए कैप्टन दोबारा से रनवे का चक्कर लगाने को रेडी नहीं थे। वे उतरना चाहते हैं। इसी हालात में सभी पैसेंजर को झुकने को कहा गया। आवाजें तो सुनाई नहीं पड़ी, बट एयर होस्टेस बताने की कोशिश की कि क्या करना है। अब भरोसा था ऊपर वाले का। इसी स्पीड से प्लेन रनवे से टच डाउन हुआ। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस वगैरह भी प्लेन के पीछे पीछे जाने लगे। नॉर्मल से ज्यादा स्पीड होने से समय से पहले ही रिवर्स थ्रस्ट इस्तेमाल किए। फ्लैप्स भी ऑन कर दिया गया। बस यही उम्मीद करें कि रनवे खत्म होने से पहले प्लेन रुक जाए। अंत में किस्मत ने साथ दिया। रनवे खत्म होने वाला ही था, प्लेन रुक गई। यात्री तथा बाकी ऑफिसर्स ने चैन की सांस ली। कुछ को भरोसा ही नहीं हो रहा कि हम बच गए। यह एक जबरदस्त लैंडिंग थी। एयर होस्टेस यही कह रहे थी कि हमने कर दिखाया। आपातकालीन सीढ़ियां खोली गयीं। जिन पैसेंजर को सबसे कम इंजरी आई थी सबसे पहले उन्हीं को नीचे ले जाया गया। अब तक FBI टीम भी प्लेन में घुस चुकी थी। जो जहां थे उन्हें वहीं रुकने को कहा गया, बट एयर होस्टेस का कहना था इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। कंफर्म होने के बाद यात्रियों को बाहर निकालने में मदद शुरू हुई। प्लेन पर सवार वीरतापूर्ण कार्यों की वजह से सिर्फ एक की मृत्यु हुई, वह थी एयर होस्टेस। जब प्लेन का छत टूटकर उखड़ा तो एक एयर होस्टेस जो सबसे करीब थी बाहर चली गई। कैप्टन रॉबर्ट ने आगे भी इस कंपनी के प्लेन को फ्लाई कराया, जबकि फर्स्ट ऑफिसर्स मैडलिन ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर्स एक्सपीरियंस पायलट नहीं थी, अभी तो उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन ट्रेनिंग में ही ऐसा कुछ कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैडलिन मिमी पहली महिला कैप्टन थी। जबकि छत उखड़ने का रीजन था प्लेन में आया एक छोटा क्रैक, जिस पर मेंटेनेंस के समय ध्यान नहीं दिया गया और हुआ इतना बड़ा हादसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।